नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, आज खास बातचीत में हमारे साथ डिप्टी मेयर बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव सिंह बिलावरिया जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, जहां जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर खलबली मची है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और उससे पहले बात करें, कहीं ना कहीं माननीय जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा जी ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के रिगार्डिंग उनको कॉन्फिडेंस में जो है वो नहीं लिया गया, यानी कि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर लोग हैं उनको इसके बारे में जो है वो नहीं बताया गया। ऐसे ही जो है इसको रातों रात जो है वो पब्लिक डोमेन में जो है वो लाया गया है। और उसी की मीटिंग जो है आज के दिन जो है वो रखी जानी थी हाउस के अंदर, और उसको जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। उसका कारण भी जानने की कोशिश करेंगे, और प्रॉपर्टी टैक्स के लेकर क्यों जम्मू के जो सीनियर जेएमसी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा यहाँ पे सवाल रहेगा, आज जो हाउस की मीटिंग होनी थी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, क्यों पोस्टपोन जो है वो कर दी गई? जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, तो राय बनी कि हम इमीडिएट हाउस की मीटिंग बुलाते हैं और सभी पार्षदों के साथ चर्चा करते हैं कि क्या करना है। गवर्नर साहब बाहर थे, इधर थे नहीं। दूसरा, हमें कुछ जब पार्षदों के साथ बैठना है, सभी के साथ बात करनी थी, तो उनके लिए फैक्ट एंड फिगर्स क्या हैं, क्या क्या लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं, लोगों के लिए इसका प्रारूप क्या रहेगा, वो चीज़ें भी सारी कुछ हमारे पास नहीं होने की वजह से हमने इसको डिले किया है। मीटिंग होगी, उसमें चर्चा भी होगी, सब कुछ होगा, यही कारण है, कोई ज़्यादा कारण क्या सर वाकई में ये सही बात है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस पे प्रकाश डालें कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो सीनियर लोग हैं, मेयर साहब की हम बात करें, आपकी हम बात करें, जहां कमिश्नर साहब की बात करें, क्या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था? जहां काउंसलर्स की बात करें, उनको भी इस मामले में नहीं बताया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल को जो है वो इम्पोज होने जा रहा है? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो यही काम कर रहे हैं। नहीं, देखो, सरकार ने तो बार बार कारपोरेशन को कहा है जी कि अगर आपने कारपोरेशन को आत्मनिर्भर करना है, जैसे देश में कानून है कि हर कारपोरेशन को अपना टैक्स लगाना पड़ेगा, अपना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, अपना जैसे आप जितना आप रेवेन्यू अपना जनरेट करते हो प्रोपोर्शनली आपको वहाँ से केंद्र भी मदद करती है और वो प्रोजेक्टों के लिए पैसा देती है। लेकिन हमारा भी एक टेंडेंसी रही कि नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। अब ये ऐसा समय आया है कि इस समय प्रोजेक्ट जो हैं वो एक पूरे साल का एक बजट बनता है, उस बजट में कौन कौन से पैसे आने हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट में पैसे हमें चाहिए। हमें करोड़ों रुपए का बजट जो है कारपोरेशन को सरकार देती है, तो उसके लिए अब अगर हम नहीं लगाते, जब सरकार को आश्वासन नहीं देते हमारा हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट, तो वो प्रोजेक्ट हमारे सारे रुक जाते और हमारे जो पैसे आने थे वो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं आते जी। तो उसी को चलते सरकार ने भी कि कहीं केंद्र से पैसा ना रुके, जम्मू में चल रहे विकास कार्य और आगे होने वाले विकास कार्य को जो हमने बड़ी उम्मीद लेके बैठे हैं वो बंद ना हो जाए, इसलिए हमने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं। लेकिन हमारा यही था कि अगर लगाना होता, लेना होता, तो हमारे लोगों के साथ चर्चा करके कि इसका प्रारूप क्या रहेगा जी, वो होता तो और बेहतर होता जी। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, अब 3-4 दिनों से बात चल रही है, लोगों के साथ बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं वो बड़ा मिनिमम है, नॉमिनल है। जैसे आप बात करें कि 1000 स्क्वायर फुट तक जिस लोगों का मकान है उसको कोई टैक्स नहीं है, कच्चे मकान पे कोई टैक्स नहीं है। जो दुकान किसी की है 10 बाई 10 स्क्वायर फुट की, उसको सिर्फ 50 रुपये महीना है। अगर 200 स्क्वायर फुट दुकान है तो उसको 200 रुपये साल का, 200 रुपये महीना है, जो ऑलरेडी लोग दे रहे हैं जी। और इसके साथ साथ जो 2000 स्क्वायर फुट का मकान है तो उसको ही बड़ी मुश्किल से 800 कुछ रुपया साल का है। जो 5000 स्क्वायर फुट जिसका मकान है, सबसे बड़ा अगर आप लगा लेते हो तो उसको भी 2500 लेके 3500 रुपये तक महीने का, साल का देना होगा। लगभग उसको 200 से लेके 300 रुपये तक महीने का देना, वो बड़े नॉमिनल है। हम लोगों को समझाने की प्रयास भी कर रहे हैं कि एक तरफ तो लोगों को समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो प्रॉपर्टी टैक्स है क्यों देना जरूरी है,
जी। क्योंकि इसके बिना विकास के कार्यों को आगे जारी नहीं रख पाएंगे। बलदेव जी, एक चीज दूसरी मैं तरफ हम आपसे सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि अभी लोगों की मनोस्थिति जो थी वो देने के लिए नहीं बनी थी। जब तक लोगों को अवेयर नहीं कर पाते, लोगों को जागरूक नहीं कर पाते, तब तक इसको थोड़ा डिले किया जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों की मनोस्थिति तैयार हो जाए और फिर ये काम करें। इस सब हाउस की जब मीटिंग होगी इसमें चर्चा करेंगे। जी, और यही उस पर सवाल मेरा आपसे था कि कहीं ना कहीं एज अ डिप्टी मेयर मैं नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा एज अ ह्यूमन बीइंग आप ग्राउंड पे रहते हैं, आप जनता की आवाज उठाते हैं, आप जनता के बीच में रहते हैं, आप जनता की कंडीशन को, सिचुएशन को, फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है उसको भी आप जानते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डिप्टी मेयर नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर की आवाम फाइनेंशियली स्टेबल है, जो फाइनेंशियली इस कंडीशन में है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए? मैं आपको बताऊं, यही बात बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का अवाम, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ऐसे हैं जो जिसको दो वक्त की रोटी की मुश्किल है, उन लोगों के लिए तो टैक्स है ही नहीं। जी। उन लोगों को हम टैक्स लगा नहीं रहे। 1000 स्क्वायर फुट तक तो हम सभी को बाहर निकाल रहे हैं। रेडी, खोखा, फड़ी, कच्ची दुकान सबको बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद उसके जो ऊपर जा रहा है उसको भी बड़ा डॉमिनल है, साल का 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया। मुझे लगता है कोई इसी में तो कुछ ये लोगों का ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लोग दे सकते हैं, पे कर सकते हैं, लेकिन लोगों को चिंता और डर ये है, जब प्रॉपर्टी टैक्स का नाम आता है वो डर जाते हैं लोग। पता नहीं, मुझे मेरा 1 करोड़ का मकान है, पता नहीं 10 लाख 20 लाख रुपये साल का देना पड़ेगा, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। जब लोगों को हम ये समझाने में काबिल हो जाएंगे कि ये नॉमिनल है, ये ले रहे हैं हम, तो मुझे तो लोग खुशी खुशी देंगे। जम्मू के लोग जो हैं सरकार के साथ चलने वाले लोग हैं, देश के साथ चलने वाले लोग हैं, लगता है पूरा सपोर्ट करेंगे। सर, आपने कहा जम्मू के लोग हैं, खुशी खुशी देंगे, उन्हीं लोगों का कहना है जो मैं भी आपसे जानना चाहूंगा। हम उनको लोगों समझा ही नहीं पाए जी, ना, मैं वही तो कह रहा हूँ उनको। उन लोगों अगर को प्रारूप ही नहीं पता कि कितने पैसे ले जा रहे हैं। यही तो समस्या है, ये लोगों कमी का रही यहाँ है। पर ये है कि रातों रात एलजी साहब ने ये जो है वो पब्लिक डोमेन में लाए और उसके बाद एलजी साहब भी कहीं पिकनिक के लिए चले गए, लोगों का ये कहना है। ऐसा नहीं है। निकालने के बाद पिकनिक पे चले गए, ना मीडिया को बुलाया गया, ना पब्लिक डोमेन में जो लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल पे है, मेयर साहब की बात करें, कमिश्नर साहब की बात करें, आपकी बात करें, और अन्य ऑफिशियल्स हैं, उनको भी नहीं बताया गया। बस ये पब्लिक डोमेन में लाया गया और वो भी रातों रात, जैसे पहले फैसले लिए जाते हैं वैसे रातों रात ये भी फैसला लिया गया। ये मैं आपसे सहमत हूँ। हम भी चाहते थे कि ये जो फैसला करना था थोड़ा सबके साथ बात करके करते, जी। पब्लिक डोमेन में लाते, पहले लोगों को समझाते कि टैक्स जरूरी क्यों है, जी। क्यों लगा रहे हैं, इसके फायदे क्या हैं, तो अच्छा होता। वो मैं आपसे सहमत हूँ, मैं लोगों से भी कह रहा हूँ, मैं मीडिया वाले से भी बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब हाउस में मीटिंग होती है तो उसमें शायद कोई ऐसी बीच सामने आए कि नहीं जी अभी लोगों की मनोस्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा हमें समय दीजिए, हम अवेयर करते हैं लोगों को, उसके बाद शुरू करते हैं। वो देखेंगे सभी हाउस जब बैठता है तो कंसेंसस हमारी क्या बनती है, उसके बाद हम जी, लास्ट में सर एक सवाल रहेगा, उसके बाद हम कन्वर्सेशन खत्म करेंगे। लोगों के बीच में ये चर्चा है, लोगों का ये कहना है जब प्रॉपर्टी टैक्स लगाना था उससे पहले की बात करें, जब एक सर्वे चल रहा था, जब लोगों की प्रॉपर्टी मेजर की जा रही थी, तब उनको कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए ये सर्वे जो है वो नहीं चल रहा। माननीय मेयर साहब ने कहा, कमिश्नर साहब ने भी सेपरेटली एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, और उसके बाद में प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल को आने वाला है। अब लोगों का ये कहना है शुरुआती तौर पे एक छोटी सी टॉफी दी जा रही है कि इतना इतना आपको टैक्स देना है, उसके बाद आने वाले टाइम में उसको बढ़ा दिया जाएगा। कैसे, क्या जवाब देंगे मैं आप आपकी दोनों बातों में क्लियर करता हूँ। पहले आपने कहा कि जो लोग सर्वे कर रहे थे वो जा रहे थे, वो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आपने मना किया। मैं आज भी कहता हूँ वो स्मार्ट सिटी का सर्वे हो रहा था हमारा, उस सर्वे में हम हर घर का डाटा ले रहे हैं। वो हम लोगों को प्लॉट रजिस्टर्ड है, घर रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड है है कि नहीं क्या है, किसके क्या नाम नहीं है, पर वो है, एक डाटा कलेक्ट कर रहे थे। वो भी स्मार्ट सिटी के लिए। उसका स्मार्ट सिटी के का प्रोजेक्ट था, उसी का ले रहे थे, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं। लोगों के घरों की हमने स्मार्ट प्लेयर्स लोगों के घरों में लगानी है, उसमें QR कोड होगा, जब उसको स्कैन करेंगे बाहर से तो उस QR कोड से आ जाएगा आपका पूरा जो डाटा है घर का, फैमिली का, वो उसमें आ जाएगा। उसका एक कारण ये था। जी। दूसरा, आपने बात पूछी हमें कि जो क्या ना बात पूछ रहे थे आप, दूसरी मैंने बात पूछा आपसे कि अभी शुरुआत में हाँ, कुछ कुछ आपने परसेंट कहा कि दिया जा रहा शुरुआत है, में थोड़ा है, ज्यादा होगा। एक लॉलीपॉप जो दिया जो गया। ऑर्डर निकाला है उसमें साफ लिखा है कि इसका लॉकिंग पीरियड 2026 तक है। 2026 तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जो लगाया उसके है बाद यही रहेगा। तो समय के साथ तो कुछ भी होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता लोगों है। का तो यही कहना है कि वो बढ़ाया जाएगा। लॉकिंग पीरियड है 2026 तक, काफी है। अभी 2023 है, 3 साल तक इसको
जो आपने बात कही कि आज ये है कल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लॉकिंग पीरियड 2026 तक है। सब हम इस पे जोर नहीं देंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाए, हम इस पे जोर देंगे कभी लगाया तो कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सिस्टम से लिया जाए, उसमें पिक एंड चूज ना हो। तो रेवेन्यू का ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना लगा रहे हो, बढ़ाने से फायदा नहीं होता, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और प्रॉपर कलेक्शन पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर जोर देंगे। लास्ट में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अवाम को प्रॉपर्टी टैक्स को बिल्कुल, मैं जम्मू के लोगों के ब्रीफ आप उनको करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के बीच में कहीं ना अभी भी कंफ्यूजन है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, क्लियर जो है वो नहीं समझ पा रहे। मैं चाहूंगा आपको, जैसे आप समझते हैं, मैं चाहूंगा आसान भाषा में जो लोग समझ। मैं जम्मू के लोगों को सच न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, बिल्कुल मत घबराइए। कोई ऐसा प्रॉपर्टी टैक्स जो है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं कितना लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस फॉर्मेट को पढ़िए, हम अखबारों में दे रहे हैं, पेपरों में दे रहे हैं, और आज ही हमारी कल हमारा भी कॉर्पोरेशन तरफ से ही पूरा आ जाएगा। आपको कभी नहीं महसूस होगा कि कुछ ज़्यादा पैसे हैं, बिल्कुल नॉमिनल ले रहे हैं। जम्मू के विकास के लिए आपके सहयोग की जरूरत है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लगेगा कि ठीक ही है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके प्रॉपर्टी टैक्स जो लिया जाएगा उसके रिटर्न में आप जनता को क्या दिया जाएगा? रिटर्न में आपको करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आएंगे, जम्मू का विकास की धारा बहेगी। जो आज आप देखते हो कि मेरी नाली बना दो, गली बना दो, नाले में पानी आ गया, ओवरफ्लो हो गया, 8,000 करोड़ रुपए के हमने नाले के प्रोजेक्ट बनाए हैं। जो नाले को रीमॉडल उनको करना है, स्मार्ट ड्रेनेज प्रोजेक्ट बना रहे हैं ताकि लोगों के घरों में पानी ना जाए, वो समस्या ना रही, सब समस्याओं का हल हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ खास बातचीत में डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलावरिया जी हमारे साथ थे बातचीत के लिए। क्या लगता है आपको, जैसे इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम है, आम आदमी जो है बड़े आराम से जो है वो उसको दे सकता है, वैसे गरीब लोगों के लिए तो ये नहीं है, इनका ये कहना है। बाकी जो जिनके पास ज्यादा एरिया है उनके लिए रखा गया, और उनका भी बड़ा नॉर्मल से चार्जेस जो है वो रखे गए हैं, और हर आम व्यक्ति जो है आराम से जो है इसको पे कर सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। नमस्कार।